रपूंज़ल और सुनहरी फूल का जादू, फेरी टेल कहानी। रपूंज़ल और सुनहरी फूल की पुरस्कार दुनिया। एक पुरसुकून फेरी टेल तजुर्बा जो जादू, नरम माहौल और दिलकश मनाजिर से भरपूर है। रिलैक्सेशन और नींद से पहले कहानी सुनने के लिए बेहतरीन। आज के इस नहायत ही दिलचस्प जायजे में खुश आमदीद। तो चलिए बग़ैर किसी ताख़ीर के सीधा इस कहानी की गहराई में उतरते हैं। ज़रा तसव्वुर कीजिए एक ऐसी शानदार और खुशहाल सल्तनत का जहाँ हर तरफ अमन, सुकून और खुशियों का राज था। रियाया अपने मेहरबान बादशाह से बेहद मोहब्बत करती थी, लेकिन इन शाही दीवारों के पीछे एक गहरी उदासी छुपी थी। बादशाह और मलका के पास दुनिया की हर नेमत मौजूद थी, सिवाय उस एक चीज़ के जिसकी उन्हें सबसे ज़्यादा तमन्ना थी, और वो थी एक औलाद। मलका अक्सर खिड़की से बच्चों को खेलते देख के नम आंखों से बस यही दुआ मांगती थी कि काश एक दिन उनका आंगन भी किसी नन्हे बच्चे की हंसी से गूंज उठे। लेकिन उससे पहले कि हम कहानी के असल सहर में खो जाएं, एक बड़ा ही गहरा सवाल जहन में आता है। हमेशा जवान रहने की और इस ताकत को काबू में रखने की असल कीमत आखिर क्या है? सच पूछिए तो ये वो सवाल है जो इस कहानी के सबसे तारीख और पुरस्कार पहलू को बेनकाब करता है। ये महज एक आम सी जादुई कहानी नहीं है, बल्कि इसमें ताकत और लालच की एक ऐसी भारी कीमत छुपी है जिसने कई जिंदगियां हमेशा के लिए बदल कर रख दी। पहला हिस्सा, सुनहरी फूल का जादू। तो हुआ कुछ यूं कि एक दिन मलका अचानक शदीद बीमार पड़ गई। हालत इतनी बिगड़ गई कि तमाम दवाएं बेअसर साबित होने लगीं। ऐसे में शाही सिपाहियों को एक आखिरी उम्मीद पर जंगल भेजा गया ताकि वो एक पुरस्कार और नायाब सुनहरी फूल ढूंढ कर लाएं। खुशकिस्मती से वो फूल मिल गया। महल में फौरन इस फूल का अर्क तैयार करके मलका को पिलाया गया और हैरत अंगेज तौर पर वो बिल्कुल सेहतयाब हो गईं। तकदीर ने बिलाखिर उनकी सुन ली और मलका ने एक निहायत खूबसूरत बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम उसी जादुई फूल की मुनासबत से रेपंज़ल रखा गया। सब कुछ कितना शानदार लग रहा है ना? दूसरा हिस्सा, चुड़ैल का इंतकाम। लेकिन कहानी में असल मोड़ अब आता है। वो जादुई फूल दरअसल एक खतरनाक चुड़ैल गोथल का था। वो सदियों से इस फूल का जादू इस्तेमाल करके अपनी जवानी बरकरार रखती आ रही थी। जब उसे मालूम हुआ कि फूल तो गायब है, तो उस पर वक्त का जादू उल्टा पड़ने लगा। जरा सोचिए उसकी हालत का। पल भर में चेहरे पर झुर्रियां आ गईं, बाल सफेद हो गए। खौफ और बेबसी में चीखती हुई गोथल ने कसम खाई कि वो उस चोर को कभी नहीं छोड़ेगी। ये उसकी जवानी छिन जाने का डर था, जिसने उसे एक नहायत ही भयानक कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। गोथल को जल्द ही ये समझ आ गया कि इस फूल का जादू अब कहीं और नहीं, बल्कि नन्ही रेपंज़ल के अंदर, खास तौर पर उसके सुनहरी बालों में समा चुका है। वो साई की तरह खामोशी से रात के अंधेरे में महल में दाखिल हुई, और जैसे ही उसमें बच्ची के बालों को छुआ, वो फौरन दोबारा जवान हो गई। लालच में बिल्कुल अंधी होकर इसने गहरी नींद सोते हुए इस मासूम शहजादी को उठाया और हमेशा के लिए महल की तारीकी में गायब हो गई। तीसरा हिस्सा, तन्हा मीनार। महल की रोशनियों से मीलों दूर गोथल ने रेपंज़ल को एक इंतहाई ऊंचे और सुनसान मीनार में कैद कर दिया। अब यहाँ सूरत-ए-हाल कुछ यूं थी कि एक तरफ रेपंज़ल थी जो मासूमियत में यही समझती थी कि ये मीनार ही उसकी कुल दुनिया है, मगर उसका दिल बाहर की दुनिया खोजने को मचलता था। और दूसरी तरफ गोथल थी जो मुसलसल उसके जहन में ये खौफ बिठाती रहती थी कि बाहर की दुनिया निहायत खतरनाक और जालिम है और ये मीनार ही उसकी वाहिद महफूज पनाहगाह है। ये दरअसल खौफ को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की एक क्लासिक मिसाल थी। लेकिन शाही महल में उम्मीद का दिया अभी बुझा नहीं था। बादशाह और मलका अपनी बेटी के गम में निढाल जरूर थे, मगर उन्होंने हार नहीं मानी। हर साल शहजादी की सालगिरह के मौके पर वो आसमान में रोशन लालटेनें उड़ाते, जिन पर शाही खानदान के निशान यानी एक सुनहरी सूरज की तस्वीर बनी होती। और दूर उस वीरान मीनार में रपुंज़ल हर साल उन चिरागों को देखती थी। उसे दिली दिल में ऐसा महसूस होता था जैसे ये पुरस्कार रोशनियां उसे पुकार रही हों। चौथा हिस्सा, लालटेनों की तरफ फरार। इस ठहरी हुई जिंदगी में तूफान उस वक्त आया जब फ्लिन राइडर नामी एक मशहूर चोर शाही ताज चुराकर भागता हुआ गलती से उसी मीनार में आ छुपा। फ्लिन थकन से चूर होकर सो गया और रेपंज़ल, जिसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी कोई और इंसान नहीं देखा था, घबराहट में सीधा एक फ्राइंग पैन उसके सर पर दे मारा।
होश आने पर एक दिलचस्प मुआयदा तय पाया। रिपंजल ने शर्त रखी कि वो ताज तभी वापस करेगी जब फ्लिन उसे उन पुरस्कार रोशन लालटेनों तक लेकर जाएगा। फ्लिन के पास बेचारे के पास ये पेशकश मानने के सिवा कोई चारा ही नहीं था। अब जरा इस आज़ादी के पहले एहसास का तसव्वुर कीजिए। जब रेपेंजल जिंदगी में पहली बार इस मीनार से बाहर निकली तो खुली हवा का चेहरे को छूना, नर्म घास पर नंगे पांव चलना और सितारों को इतने करीब से देखना, ये सब उसके लिए किसी जादू से कम नहीं था। ये वो खालिस खुशी थी जो लफ्ज़ों में बयान नहीं हो सकती, और यही वो जज्बा था जब वो दोनों कश्ती में बैठकर उन रोशन चरागों की तरफ रवाना हुए। 5वां हिस्सा, सच्चाई का सामना। ये सफ़र सिर्फ बाहर की दुनिया देखने का नहीं था, बल्कि अपने अंदर की खोई हुई सच्चाई को जानने का था। लालटेनों के इस त्यौहार के दौरान जब आसमान हजारों चरागों से जगमग उठा और एक लालटेन तीरती हुई रेपेंजल के बिल्कुल करीब आकर गिरी, तो उस पर बने सुनहरी सूरज को देखते ही कहानी अपने उरूज पर पहुंच गई। रेपेंजल के जहन में बचपन की वो धुंधली यादें जाग उठीं, जब वो अपनी असल माँ के साथ बिल्कुल यही तस्वीर बनाया करती थी। उसे समझ आ गया कि वो रोशनियां दरअसल उसी के लिए थीं। ये कोई मामूली झटका नहीं था। इस दरियाफ्त ने उसकी पूरी दुनिया हिलाकर रख दी। उसे ये हौलनाक सच्चाई समझ आ गई कि जिसे वो अब तक अपनी माँ समझकर प्यार करती रही है, वो दरअसल एक इंतहाई खुदगर्ज और ख़तरनाक चुड़ैल है, जिसने उसे सिर्फ और सिर्फ उसके जादुई बालों के लिए एक कैदी बनाकर रखा हुआ था। ये एक ऐसा गहरा धोखा था जिसने रेपेंजल को अंदर से तोड़ा जरूर, मगर साथ ही उसे बेपनाह हिम्मत और ताकत भी दी। जब वो वापस मीनार पहुंची तो मंजर बिल्कुल बदल चुका था। कौथिल ने चीखते हुए कहा कि रेपेंजल के बाल उसे दोबारा जवान बना देंगे, लेकिन अब रेपेंजल ने एक हतमी और अटल फैसला कर लिया था। उसने फ्लिन की तरफ देखकर बेबाकी से कहा, आज इस कहानी का खात्मा होगा, मेरे बाल काट दो। ये वो अजीम और दिलेराना कुर्बानी थी जिसने जालिमाना रिश्ते को हमेशा के लिए तोड़ने की बुनियाद रखी। और फिर जैसे ही फ्लिन ने उसके वो सुनहरी बाल काटे, वो सारा जादू एक झटके में टूट गया। वो बाल जिन पर गौथल की जिंदगी और जवानी का दारोमदार था, अब बिल्कुल बेजान हो चुके थे, और इसके साथ ही गौथल की ताकत का हमेशा के लिए खात्मा हो गया। उसने जो जवानी नाजायज तरीके से चुराई थी, वो लम्हा भर में उससे छिन गई, और इसके लालच का अंजाम बेहद भयानक हुआ। छठा और आखिरी हिस्सा, शाही खानदान का मिलाप। आखिरकार अंधेरा छट गया। मीनार से हमेशा के लिए आज़ादी पाकर रेपेंजल ने फौरन महल की तरफ सफ़र शुरू किया। जब वो महल के दरवाजे पर पहुंची तो वो मंजर बयान से बाहर था। मलका ने कांपती हुई आवाज़ में पूछा कि वो कौन है। रेपेंजल ने आसमान की तरफ उड़ती उन लालटेनों और उन पर बने सुनहरी सूरज का जिक्र किया और अपनी वो दर्दनाक दास्तान सुनाई। बरसों के वो आंसू जो बादशाह और मलका ने जुदाई में बहाए थे, आज खुशी के आंसुओं में बदल गए, और उन्होंने फौरन अपनी बेटी को सीने से लगा लिया। और हाँ, इस खुशी के मौके पर फ्लिन राइडर को कैसे बुलाया जा सकता था? आखिर वही तो रेपेंजल की जिंदगी में रोशनी और उम्मीद की किरण बन के आया था। बादशाह और मलका ने उस चोर को माफ करके खुले दिल से अपनाया, और शानदार खुशियों के साथ रेपेंजल और फ्लिन की शादी कर दी गई। एक ऐसी कहानी जिसका आगाज एक खौफनाक अगवा और अंधेरी कैद से हुआ था, वो बालाखिर मोहब्बत, आज़ादी और फतह की एक बेमिसाल दास्तान बनकर उभरी। जाते जाते एक बड़ा ही गहरा सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। क्या असल जादू उस सुनहरी फूल में छुपा था जिसने जिंदगियां बदलीं, या फिर बादशाह और मलका की इस लाजवाल मोहब्बत और उम्मीद में जिसने इतने सालों के अंधेरे में भी अपनी रोशनी नहीं खोई और आखिरकार अपनी बेटी को रास्ता दिखा दिया? इस पर जरूर गौर कीजिएगा। उम्मीद है कि कहानी के इस जायजे से कई नए और दिलचस्प पहलू जानने को मिले होंगे। हमारे साथ जुड़े रहने का बहुत शुक्रिया। Thanks for watching, Mr. Tailmare. If you enjoyed this mystery, please like and share. Don't forget to subscribe and press the bell icon so you never miss our next cinematic story.